प्यारे बच्चों, हिमाचल की लोक संस्कृति और योग की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का अध्याय 10 आसन अर्थ एवं प्रयोग पाठ का भाग 1 पढ़ेंगे। बच्चों, आप अपनी किताब का पृष्ठ 63 निकाल लें और वीडियो के साथ साथ अपनी किताब में भी देखते रहें। ग्रीष्मकालीन अवकाश में कांगड़ा जिला के स्थानीय स्कूल में बड़ी चहल पहल है। इधर विद्यार्थी स्कूल जा रहे हैं। यह देखकर स्थानीय किसान शंकर ने पूछा, अरे बच्चों, आपका ग्रीष्मकालीन अवकाश है, फिर सब विद्यार्थी स्कूल क्यों जा रहे हैं? प्रवीण कहता है, चाचा जी, हम विद्यालय में जाकर योग सीखेंगे। वहाँ विभिन्न योग विशेषज्ञ आए हैं। योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन विद्यालय में हुआ है। आज हम शिविर के प्रथम दिन योग सीखेंगे। तो बच्चों, गर्मियों की छुट्टियां स्कूल में हुई हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तभी एक किसान उनसे पूछता है कि बच्चों, आप छुट्टियों में कहाँ जा रहे हो? तब प्रवीण कहता है, चाचा जी, हम विद्यालय योग सीखने जा रहे हैं। आज हम शिविर के प्रथम दिन योग सीखेंगे। तब शंकर कहता है, शाबाश प्रवीण, तुम अपने साथ मेरे बेटे अभिनव और बेटी शिखा को ले जाओ। प्रवीण कहता है, अच्छा चाचा जी, उन्हें भी स्कूल भेज दें। हम गुरुजी से प्रार्थना करके उन्हें भी योग प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने का अवसर प्रदान करवाएंगे। बच्चे दौड़कर विद्यालय पहुंचे तथा शिविर में अभिनव, शिखा, प्रवीण सहित कई विद्यार्थी एक स्थान पर एकत्र हो गए। तभी शिविर में योग विशेषज्ञ प्रवेश करते हैं। सब विद्यार्थी खड़े होकर उन्हें प्रणाम करते हैं। योग विशेषज्ञ कहते हैं, प्यारे बच्चों, आपका इस योग प्रशिक्षण शिविर में स्वागत है। आज हम योग के तीसरे अंग आसन के बारे में जानेंगे। आसन क्या है? इसका उत्तर स्पष्ट है कि शरीर को किसी विशेष स्थिति में रखना ही आसन कहलाता है। आसन में शरीर का स्थिर व सुखमय स्थिति में होना आवश्यक है। आसन द्वारा शरीर की विभिन्न आकृतियां बनाई जाती हैं, जैसे पक्षियों, पेड़ों, पशुओं, पर्वत, धनुष आदि वस्तुओं की तरह हर आसन की विशिष्ट स्थिति, स्वरूप एवं प्रभाव होता है। इनसे शरीर के विभिन्न अंग प्रभावित होते हैं। हर आसन का अंग विशेष पर प्रभाव पड़ता है। योग विशेषज्ञ बताते हैं कि आसन क्या है। आसन में शरीर का स्थिर व सुखमय स्थिति में होना आवश्यक है। आसन में हमें कोई भी जबरदस्ती नहीं करनी होती है और हमारा शरीर जो है वह विभिन्न आकृतियों में होता है, जैसे पक्षियों की तरह हो सकता है, पशुओं की तरह हो सकता है, या पर्वत, धनुष आदि की तरह हो सकता है। तो प्रवीण कहता है, गुरुजी, हमने पतंजलि जी का नाम भी सुना है। क्या आसनों के संदर्भ में उन्होंने कुछ बातें की हैं? तब योग विशेषज्ञ कहते हैं, हाँ, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन नामक पुस्तक सूत्र रूप में पिरोई थी। उन्होंने इसमें आसन की परिभाषा देते हुए लिखा है, स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात स्थिरता व सुखद स्थिति आसन के मुख्य गुण हैं। तब शिखा कहती है, गुरुजी, आप हमें महर्षि पतंजलि के बारे में विस्तार से बताएं। तब योग विशेषज्ञ कहते हैं, बेटी, हम आज मुख्यतः आसनों के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन
महर्षि पतंजलि के बारे में संक्षिप्त चर्चा अवश्य करेंगे। महर्षि पतंजलि की माता गोड़का नामक स्त्री थी। एक बार गोड़का सूर्य को अर्घ्य दे रही थी। अर्घ्य के बाद इनकी हाथों की अंजलि में सहसा एक सांप गिरा। इसे देखकर वह भयभीत हो गई। तो बच्चों, क्या होता है, पतंजलि की जो माता थी उसका नाम था गोड़का। एक बार वह सूर्य को अर्घ्य दे रही थी और उनकी हाथों की अंजलि में अचानक एक सांप गिर गया, जिससे वह डर गई। इन्होंने डरकर सांप को नीचे फेंक दिया। इतने में आसमान से आवाज आई, इस सांप के ऊपर कपड़ा डालो। वह डर गई और उन्होंने क्या किया, उस सांप को नीचे फेंक दिया। तभी आसमान से आवाज आती है कि इस सांप के ऊपर कपड़ा डालो। जब गोड़का ने उस सांप पर कपड़ा डाला तो यह एक बालक बन गया। अंजलि में गिरने के कारण ही उसका नाम पतंजलि पड़ा। महर्षि पतंजलि बड़े योगी पुरुष बने। उन्होंने योग दर्शन की रचना की तथा इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखा। उन्होंने संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण बातें इसमें वर्णित की। बच्चों, अब हम आसन के बारे में ही बातचीत जारी रखेंगे। योग शास्त्रों के अनुसार 84 लाख आसनों में से 32 आसन प्रमुख हैं। घेरंड ऋषि ने इनका वर्णन घेरंड संहिता में किया है। आधुनिक समय में लगभग 150 आसन प्रचलित हैं। आसन हमें प्राणायाम आदि करने के लिए आधार प्रदान करते हैं। तब अभिनव पूछता है, गुरुजी, आसनों से हमें क्या लाभ है? योग विशेषज्ञ बतलाते हैं, विभिन्न आसनों के अभ्यास से शरीर के अंग उत्तम रूप से अपनी अपनी क्रियाएं करते हैं व इनका विकास होने से शरीर निरोग भी रहता है। शरीर के विभिन्न संस्थानों पर इनका उत्तम प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार शरीर हृष्ट पुष्ट सुंदर व कार्य हेतु उत्तम बन जाता है। शरीर के अंग लचीले व हड्डियां मजबूत होती हैं तथा रक्त संचार सुचारू हो जाता है। तो अभिनव के पूछने पर योग विशेषज्ञ बताते हैं कि हमें आसन किस लिए करने चाहिए और आसन से क्या लाभ है। तो आगे देखते हैं। आओ बच्चों, अब हम कुछ आसन सीखेंगे जिनका आप प्रतिदिन अभ्यास करें। बेटा, त्रिकोण क्या होता है? आभा कहती है, त्रिकोण का अर्थ है 3 कोण। योग विशेषज्ञ कहते हैं, शाबाश, नाम से ही स्पष्ट है कि त्रिकोण आसन में मानव शरीर त्रिकोण की आकृति के समान प्रतीत होता है। अब हम त्रिकोणासन के बारे में जानते हैं कि यह कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले दोनों पैर फैलाकर खड़े हो जाएं। बच्चों, पृष्ठ 65 में आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों पैर फैलाए हुए हैं। आप भी इस तरफ से दोनों पैरों को फैलाएंगे तथा दाहिना हाथ ऊपर की ओर उठाकर अपनी भुजा सीधी करें। आपने अपना जो दाहिना हाथ है ऊपर की तरफ उठाना है और बाजू को सीधा रखना है। अब शरीर के बाईं ओर की कमर को अंदर की ओर करते हुए अपने बाएं पांव को छूने का प्रयास करें। अब आपने बाएं हाथ से अपना पांव छूना है। कुछ देर रुककर पूर्व स्थिति में आएं। लाभ, इस आसन से कमर व पसलियों का दर्द दूर होता है व शरीर की लंबाई बढ़ती है। इससे हमारा मोटापा दूर होता है तथा चीरा रोग, साइटिका का रोग धीरे धीरे दूर होता है। तो बच्चों, भाग 1 में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे हम भाग 2 में पढ़ेंगे।
धन्यवाद।